For most people, investing begins with one goal, maybe retirement, a child's education, or just saving more consistently. But when portfolios are built around just one or two asset types, they may not stay aligned with those goals over time. In this episode of Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, we are exploring understanding the role of different asset classes in a long-term portfolio. And joining us is Mr. Vinay Sharma, the founder of InsureWell, who has been helping individuals and families plan their investments since 2015. With years of experience in financial goal planning, Mr. Sharma brings a practical understanding of how asset mix across equity, debt, and gold can influence both outcomes and investor behavior. In this conversation, he shares why many portfolios start with good intent but miss diversification, and how structured approaches like multi-asset funds can help bring more clarity to long-term planning. Let's begin. Mr. Sharma, welcome to Grow AMC. हमारे साथ आज बात करने के लिए बहुत थैंक यू. थैंक यू MIT में. तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कई लोगों को अपने लाइफ की गोल्स प्लान करने में सालों से मदद की है, बट जब वो आपके पास आते हैं तो हाउ डू देयर पोर्टफोलियोज लुक? यूजुअली एसेट मिक्स के हिसाब से किस तरह उनके पोर्टफोलियोज पहले होते हैं जब वो आपके पास जस्ट आते हैं? अगर मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो ये बिल्कुल उस थाली जैसा है जिस थाली में सिर्फ चावल, ना उसमें रोटी है, ना दाल है, ना सब्जी है, ना कोई स्वाद. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर एक ही तरह के एसेट क्लास पर डिपेंड रहते हैं. ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि एसेट मिक्स की समझ बहुत कम देखने को मिलती है. लोग उस प्रोडक्ट में निवेश करते हैं जिसे वो जानते हैं या जिसमें उन्हें कंफर्ट जोन मिलता है, बाकी ऑप्शन को इग्नोर कर देते हैं. इस वजह से उनके पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म गोल या इमरजेंसी में तो काम आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए इफेक्टिव नहीं होते. यही लोगों को गाइडेंस की जरूरत होती है कि हर एसेट क्लास अपना अलग अलग रोल, इम्पोर्टेंस है. तो डू यू थिंक कि मोस्ट इन्वेस्टर्स इक्विटी, डेट, गोल्ड ये समझ पाते हैं कि अलग अलग एसेट्स ये जो है ये अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं, या फिर सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ ही उन्हें ये सारी समझ आती है? जी, मेरे एक्सपीरियंस में ज्यादातर इन्वेस्टर शुरुआत की में एसेट क्लास के अलग अलग रोल को नहीं समझते. उनकी पहली सोच यही होती है कि अगर पैसा बढ़ाना है तो इक्विटी बेस्ट ऑप्शन है. उन्हें लगता है कि इक्विटी जल्दी वेल्थ क्रिएट करेगा, इसीलिए इस पे ज्यादा फोकस उसी पे रखते हैं, इक्विटी पे. डेट और गोल्ड को लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं. डेट को लोग लो रिटर्न वाला प्रोडक्ट मानते हैं और गोल्ड को लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट के बजाय वो जेवर या सोशल स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हैं. असल में ये तीनों एसेट क्लास की अलग अलग अपनी अपनी भूमिका होती है. इक्विटी लॉन्ग टर्म ग्रोथ इंजन है, ये वेल्थ क्रिएट करता है, लेकिन इसकी स्पीड के साथ साथ शॉर्ट टर्म में झटके झेलने की हिम्मत भी होनी चाहिए. इक्विटी मार्केट के गिरावट के समय डेट इन्वेस्टर को एक कुशन की तरह काम करता है और गोल्ड एक हेज की तरह काम करता है. इन्वेस्टर के लिए यही समझना मुश्किल होता है कि हर एसेट क्लास एक ही समय पर अच्छा परफॉर्म नहीं करता. ये बातें इन्वेस्टर को ज्यादातर किताब पढ़कर थ्योरी से समझ नहीं आती, बल्कि एक्सपीरियंस से आती है. जब वो मार्केट साइकिल से गुजरते हैं तभी उन्हें रियलाइज होता है कि हर एसेट क्लास अपनी अपनी जगह क्यों जरूरी है. तो ऐसा क्यों होता है कि लोग अक्सर हेजिटेट करते हैं एक दो से ज्यादा एसेट्स में इन्वेस्ट करने से? इसके रीजंस क्या है? जब भी हम इन्वेस्टर से मिलते हैं तो एक कॉमन पैटर्न देखने को मिलता है. लोग अपने पोर्टफोलियो में एक दो से ज्यादा एसेट क्लास इसलिए नहीं शामिल करते क्योंकि उनके मन में कई तरह की हिचकिचाहट होती है. सबसे पहले ट्रेंड चेजिंग की आदत. जिस एसेट क्लास का उस समय जिक्र हो रहा होता है लोग उसी में पैसा डालना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही गिरावट आती है तब समझ आता है कि सिर्फ एक जगह पैसा डालना कितना रिस्की हो सकता है. दूसरी वजह है रिस्क को लेकर गलत धारणा है. डेट और गोल्ड को लोग अक्सर काम का नहीं, कम रिटर्न वाला मानते हैं. वहीं इक्विटी को लेकर दिमाग में हाई रिस्क पर इमेज बना रखी होती है. इसी इम्बैलेंस के चलते वो एक दो ऑप्शन पर ही अटक जाते हैं. तीसरा कारण है शॉर्ट टर्म सोचना. बहुत सारे इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन नहीं दिखा पाते, उन्हें क्विक रिटर्न चाहिए, जबकि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो धीरे धीरे अपना असर दिखाता है. चौथा कारण है नॉलेज गैप. ज्यादातर लोग सोचते हैं कि केवल SIP शुरू कर दी तो निवेश पूरा हो गया, और यही अवेयरनेस ज्यादातर निवेशकों में मिसिंग रहती है. और आखिर में गाइडेंस की कमी. जब कोई सही सलाह नहीं होता तो लोग वही करते हैं जो दिख रहा होता है या ट्रेंडिंग लग रहा होता है. इसी वजह से वैरायटी लेने से बचते हैं. अगर कोई उन्हें सही दिशा दिखाए तो बहुत सा हेजिटेशन या हिचकिचाहट दूर हो सकता है उनका. तो आपके हिसाब से हाउ डज डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस एसेट क्लासेस इससे इन्वेस्टर्स को एक
काम रहने का जरिया कैसे मिलता है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स के दौरान? डाइवर्सिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा इन्वेस्टर को तब समझ आता है जब मार्केट नीचे जाता है। मैं अक्सर एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सोचे एक क्रिकेट मैच चल रहा हो और अगर सिर्फ उस टीम में सिर्फ बैट्समैन हो और सामने टफ मैच आ जाए तो जीतना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन टीम में बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर सब हो तो कोई ना कोई अच्छा परफॉर्मेंस देकर जीत दिला सकता है। इन्वेस्टमेंट भी कुछ ऐसा ही है। कई बार मेरे पास लोग आते हैं जिन्होंने पूरा पैसा वो सिर्फ इक्विटी में लगाए थे। मार्केट गिरा तो उनका पोर्टफोलियो की वैल्यू आधी हो गई। रिजल्ट ये हुआ कि वो डर के माहौल में उन्होंने पैसा निकाल लिया। बाद में जब मार्केट जब रिकवर हुआ तो उन्हें सबसे ज्यादा अफसोस हुआ, उन्होंने पेशेंस नहीं रखा। दूसरी तरफ जिन इन्वेस्टर ने डाइवर्सिफाई किया था, मान लीजिए कुछ हिस्सा डेट में लगाया था, कुछ हिस्सा इक्विटी में लगाया था, कुछ हिस्सा गोल्ड में लगाया था, उनके साथ कहानी बिल्कुल अलग थी। इस वजह से उन्हें लगा कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और घबराहट कम रही। यही असली ताकत है डाइवर्सिफिकेशन की। मार्केट चाहे जितना ऊपर नीचे जाए, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो वाले इन्वेस्टर ज्यादातर शांत रहते हैं। वो पैनिक सेलिंग से बचते हैं और अपनी लॉन्ग टर्म जर्नी पर टिके रहते हैं। आखिरकार इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये पेशेंस और बिहेवियर का भी खेल है। डाइवर्सिफिकेशन उस पेशेंस को आसान बनाता है और इन्वेस्टर को अपने गोल तक पहुंचने में मदद करता है। तो ऐसे सिचुएशन में मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कैसे काम आ सकता है? स्पेशली अगर कोई ये फंड में इन्वेस्ट करना चाहे तो किस तरीके की पॉइंट्स या फैक्टर्स उन्हें अपने जहन में रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग? ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपके पैसे को अलग अलग असेट क्लास में, इक्विटी, डेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। लेकिन इन्वेस्ट करने से पहले 3 बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, रिस्क एपेटाइट। आप मार्केट के उतार चढ़ाव कितने आराम से सह सकते हैं। और दूसरा है टाइम होराइजन। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये उनके लिए है कम से कम जो 3 से 5 साल रुक जाए इस फंड में, तभी उनको फायदा मिलेगा। और तीसरा है गोल अलाइनमेंट, कि फंड आपके फाइनेंशियल गोल जैसे घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन से मैच होना चाहिए। ऑलराइट मिस्टर शर्मा, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। As Mr. Vinay Sharma explained, equity, debt, and gold each respond differently to market shifts, and understanding their role can help investors stay more focused during the ups and downs. A thoughtful mix of these assets can help reduce overreaction and keep portfolios aligned with long-term goals. That's where the Grow Multi-Asset Allocation Fund comes in. It seeks to invest across equity, debt, and commodities like gold and silver, all within one portfolio. The fund aims to offer a simple, structured way to stay diversified, especially for those who don't want to track every move themselves. The NFO is open from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully. Because the right mix doesn't just support your portfolio, it helps support your peace of mind too. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme-related documents carefully.